बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। हम आपको PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 24वें मैच में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की जो टीम है वो आमने सामने थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और 150 रन्स का हदफ हासिल किया, जिसे हासिल करने में इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब रहा। बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह इस्लामाबाद की ये इवेंट में जो है वो चौथी कामयाबी है। और प्रिडिक्शन भी जब हो रही थी, जब हम सुबह में बात भी कर रहे थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे इंजी भाई को निकाल के, क्योंकि इंजी भाई टीम कराची को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं वो इस्लामाबाद हमने दोनों ने कराची को सपोर्ट किया था जी, बाकी लेकिन हमारा जो उनसे दिल था ना वो इस्लामाबाद के साथ था, दिमाग कराची के साथ था। वैसे दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय बाकियों से इजहार बाजवा साहब। जिस तरह हिना पूछती है और आते साथ अटैक करके पूछती है बताएं कौन सी टीम आपके साथ, अगर मैं सोचता हूँ हमारे से जिस दिन गलती होगी तो उस दिन कैसे बचत होगी। उस दिन मैं वो क्लिप चलवाऊंगी जो आपने सुबह बोला था। तो इस तरह तो हमारा आज 24वां दिन है, कितना दिन है दिन भी याद नहीं रहे अब तो, अगर वो सारे शोज मैंने तो रखे हुए वैसे वो खैर हम नहीं चलवा सकते। बट एनीवेज एक बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहे हैं। बहुत मस्ट रिक्वायर्ड थी आज की विक्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इस कंपटीशन में इंटैक्ट रहने के लिए, क्योंकि अगर आज का मैच वो हारते तो काफी मुश्किल हो सकता था। बट कराची स्टिल इन चांस, उनके अभी 2 मैचेस रिमेनिंग है। अगर वो दोनों जीतते हैं और अगर अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हारते हैं तो देयर हैव द पॉसिबिलिटी कि वो नेक्स्ट प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकते। तो अभी इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट है और जो 4 टीम का जो कंपटीशन है वो भी जारी है और देखते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। हमें हमारे पैनलिस्ट जो हैं प्रेस्टीजियस गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। इंजी भाई ज्वाइन कर चुके हैं, आलिया और इजहार भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, सबका बहुत शुक्रिया जी। इजहार, मुझे अब दुख भी हो रहा है और क्या मतलब आप कराची को सपोर्ट कर रहे थे तो इस्लामाबाद को कर नहीं, मैं मुझे इसी तरह याद है मैंने कहा अच्छा आज इनका सच हो गया, इनको बाकी में सारों के गलत नजर आ रहे हैं कि तुम भी उसके थे, तुम भी उसके है ना। मेरे बारे में क्या ख्याल है? जरगे में सवाल उठाया जाना है। मैं आलिया को खास तौर पे मुबारक देने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शी इज आल्सो ट्रैवलिंग और ये ट्रैवल भी कर रही है, वैसे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की एम्बेसडर है। तो आई थिंक शी फील्स अ लॉट फॉर इस्लामाबाद और हमें जबरदस्ती दुआएं भी करवाई गई कि भैया आप दुआ करें कि जीत जाए। अच्छा आपका दिल नहीं था? दुआ कराची में ही ये था। पहली दुआ देखी है, दिमाग की जंग जबरदस्ती दुआ जो जबरदस्ती होती है, दुआ तो जबरदस्ती नहीं होती। अच्छा इनका दिल नहीं दुआ था। करो जीते, प्लीज दुआ करो जीते। असल में ये कहना चाह रही हैं इस्लामाबाद सिर्फ जीता ही इसलिए कि उन्होंने दुआ की है। ये ना कई रीजन हो गए हैं जो अब हिना को लोग ना काफी देख रहे हैं कि प्रेडिक्शन होगी, दुआ भी होगी और ये और कोई माने ना माने वो एटलीस्ट खुद तो मानना शुरू, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। लोगों के अब तो फोन आ रहे हैं, लोग नंबर ले रहे हैं। ये आखिरी डेज तक मुझे लगता है अब काफी सीरियस मामला हो जाएगा। अब तो ये इस पे हम इंजी भाई तो ईद कमेंट के चांद के लिए भी बहुत सारे लोग रास्ते में आज ही बता दे, हम पे भी काट के रख बता देते दे कि हैं। मैं 18 को बता दूंगी फाइनल वाले दिन। चांद किस दिन होगी? ये मैं नहीं अभी पहले फर्स्ट रमजान का बता दें कब आ रहा, ताकि वो इतनी जो हैसल बेचारों अभी ने हिसाब करने दे फिर बताऊंगी। और हमारे साथ शो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सलीम साफी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। चेहरा है या आईना, पागल लड़की। बहुत शुक्रिया। ऐसे नहीं ऐसा करो। ये तारीफ है या बेइज्जती? ये टॉन्ट था। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी। मैच खत्म होने वाले हैं और तुम लोगों ने भी बुलाया, यार शर्म करो। अब भी मैं इंजी भाई के लिए आया हूँ और आपका फैन हूँ, वही जो हर कैरेक्टर कहता है और दिल से कहता हूँ, ऐसे ज़बानी नहीं जी। एक सख्त बात है जो कि बहुत सच्चाई है। अगर अखलाक किसी का इनसे वही चेक करना हो तो शदीद गर्मी में आप पंखे का रुख अपनी तरफ कर दे, पता चल जाएगा कितना। दूसरा ये बराबर मेरे ख्याल से इंडिया से आई हुई है। जी जी। इनको मशवरा भी है, इनके वहाँ पे अमीर कबीर लोग शादी करवा रहे हैं वो, लेकिन 60% गरीब आवाम का मसला है, वो आज भी खेतों में और बंदोबस्त करवाओ कहीं यार। जी जी। बरखा दत्त साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्पोर्ट्स ऑन। कैसी हैं आप? नमस्ते। दर्शकों से कहना चाहूंगी कि गौर से देखिए इस महिला को। ये वही लड़की है जो अपने मुस्तकबिल के बारे में तब सोचती है जब इसका मोबाइल चार्जिंग पे लगा होता है। और पास में बाजू में बैठे इस पुरुष को देखिए, जब भी इसके दोस्त इससे कहते हैं कि यार तुम बदल गए हो, तो ये कहता है कि मेरी नाइट क्रीम खत्म हो चुकी है। गौर से देखिए। कौन सी होती है?
क्या? जो लड़के अपना चेहरा गोरा करने के लिए लगाते हैं। मैंने कभी यूज नहीं की, ना पता मुझे होती भी कि तुम नहीं। जैसे लोग कैमरा पर आके ऐसे कुन्ने मिसने ही बन जाते हैं। अच्छा, वैसे आप तो आते साथ ही आपने लड़ना शुरू कर दिया है, मतलब कोई बेसिक एथिक्स होते हैं, कोई मैनर्स होते हैं। आप गेस्ट आई हैं लेकिन आप अटैकिंग मोड में ही आई हैं। आप तो अभी चुप करें, आपसे अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। साफी साहब, आप ये बताएं कि पीएसएल की वजह से आपके तज्जिए, तबसरे, आपके जो सियासी शोज है वो कितने मुतासिर हुए हैं? ये पहली बात तो ये कि तजिए तबसरे वो कोई और भाई साहब हैं जो ये कहते हैं जी। मैं असल में चाय पियोगी बात ये है कि मैं आई हैव माइन। तबसरे बड़े शुरू से करता जा रहा हूँ और यही मेरा जो काम का नस्बुल ऐन है। 2 नंबरी मैंने अपने काम में कभी नहीं लाई। बड़े मैंने दुख सहे, दुख झेले। नहीं, आप 2 नंबर से आगे निकल गए हैं। यार एनसी भाई थोड़ा शुरू तो होने दिया करे प्लीज। आप मेरा गर्दन दबोच लेते हैं, दर्दी होती है इधर। अच्छा एनसी भाई, मैं क्यूट लगता हूँ कि नहीं? हाँ, नहीं आप क्या बात आप कभी आए ना, हम लोग जाएं घूमने फिरने के लिए, किधर? कहीं भी चले जाएंगे। आप और मैं दोनों? मालदीव चलते हैं, वहाँ पे अभी समंदर थोड़ा पीछे है। आप और मैं दोनों? सर मैं और आप, बल्कि 3-4 नहीं, आप पे क्यों इतना, मेरा मतलब है बुरा वक्त है कि आप मेरे साथ तो ना करें। तो आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। खैर, इंजी भाई कुछ और कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने अभी अच्छा, आप जैसी लड़कियां ना अब रोबोट बन के आ रही हैं आजकल। लेकिन वो क्लियर नहीं है। हाँ हंसती भी यूं है और हाथ भी यूं हिलते हैं। जी, दुनिया बहुत तेज हो है गई ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है ना, बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोगों का फ्यूचर अब खतरे में है, जैसा कि आप। मुझसे कोई है जी। मेरा ख्याल है पहले क्रिकेट पे बात करते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। खच करो भाई, हम फिर क्यों बुलाया है? नहीं वैसे नहीं, जगह आप- खाली थी। हाय मेरे अल्लाह में। वैसे ना हमने चलिए, आप हमारे लिए बहुत ऑनरेबल गेस्ट है हमारे। आपके प्रोड्यूसर का मैसेज आया हुआ था हमें कि वो सलीम साफी साहब को बुला लें, तो हमने कहा चलें जरूर। अच्छा, ऊँट का मैसेज आया, ठीक है। चलिए गो अहेड, बात करें क्रिकेट पे। एनजी भाई, जिस तरह मैच से पहले हमने बात की कि टॉस शायद इतना मैटर नहीं करेगा, और दूसरा ये कि हम जो कम्बिनेशन की बात कर रहे थे दोनों टीम्स का, हमने कंपैरिजन भी जब किया जी। तो क्लियर नज़र आ रहा था कि कराची किंग्स का जो टॉप ऑर्डर है वो कंटिन्यूसली एक डिबैकल में है, एक डिज़ास्टर में चल रहा है, और आज उसने फिर वही बैटिंग परफॉर्मेंस दी। अब ये शान मसूद की बात अगर हम करें या शुएब मलिक की करें, क्या अब इनका करें, और नवाज़ का भी चले डाल लें। अब इनको किस तरह हम कब तक इंटरनेशनल सर्किट पे तो देख ही चुके हैं, अब पीएसएल लेवल पे भी इनकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी है। हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब वर्ल्ड कप देख रहे थे तो साउथ अफ्रीकन जो कैप्टन थे वमुमा, उनकी जगह नहीं बनती थी टीम में, तो बट वो कैप्टन के तौर पे खेल रहे थे। बट अगर कैप्टन ऐसा होगा जो 5-6-4 करता है 10 बॉलों पे, तो टीम क्या देखेगी और क्या सीखेगी? सही बात। अब मैं जवाब दूं या ना दूं? दे वैसे दे दिया आपने। नहीं, आज के मैच में ना, अगर हम पहले ना सुबह कंपैरिजन कर रहे थे कैप्टनसी का, जी, आज शदाब ने ना एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त की है, और वो ये है कि जिसने उसने नसीम शाह का और वो ये रुमान रईस का डिसीजन लिया ना, कि जो नसीम शाह था वो भी ऐसा अनफिट नहीं है कि नहीं खेल सकता। जो उनकी प्रेस रिलीज आई है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उसमें ये है कि उसको थोड़ी सी है, लेकिन वो खेल सकता था, लेकिन हमने उसको रेस्ट दे दिया। आज इनके लिए भी बहुत क्रूशल मैच था, ठीक है ना। और रुमान रईस ने पिछले इनिंग्स में 19 रन दे रखे थे अपने ओवर्स में, और 1 से 2 खिलाड़ियों को आउट कर रखा था जी। लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि हमने अपने प्लेयर्स को रेस्ट देना है। हालांकि उनके लिए बहुत क्रूशल मैच था। तो अभी भी कराची है ना, अभी आउट नहीं हुआ। अगर वो 2 मैच जीते तो उसके 10 पॉइंट हो सकते हैं जी। तो उनको भी डिसीजन लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर हैं, उसमें अगर आप कप्तान बनाए तो आप अच्छे प्लेयर हैं, और मलिक है अच्छा प्लेयर है, इतने साल से खेल रहा है। अगर आप इनफॉर्म नहीं है तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे ना, ब्रेव डिसीजन नहीं लेंगे, हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे, तो आपको पे ऑफ नहीं करेंगे। ये बास टाइम करना पड़ता है। आज आपने हैदर को खिलाया है ना, उसने पे ऑफ किया ना, आप किसी दूसरे प्लेयर को खिला दें, ठीक है ना। आपको पता चल रहा है कि जी मलिक इन फॉर्म नहीं है। और आज मैं आपको एक क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर बताऊं ना, जिस तरह आज शान आउट हुआ है ना,
ये क्लियर एविडेंस है कि ही इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म। क्योंकि जी एक आप आउट हो जाते हो ठीक है, लेकिन जिस तरह वो आउट हुआ है ना, पता चल रहा था कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। तो आप है ना ये चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है या ये पहले नहीं हुई बहुत जगह हो जाती है। जिस तरह हम दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं कि जी उसको रेस्ट दे दें, अगर 1 से 2 मैच खेल के रेस्ट करके आएगा, डग आउट में बैठेगा तो कम बैक हार्ड कर सकता है। इस तरह आप यहाँ भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो कराची अगर इसी तरह ही खेलती रही तो अगर उनका टॉप ऑर्डर अगर जिस तरह खेल रहा है अगर उन्होंने चेंज ना की उसमें, तो मेरे ख्याल में कराची को आगे भी बहुत मुश्किल होगी। और ये वाला डिसीजन जिसकी हम अब बात कर रहे हैं 8 मैचों के बाद, मेरे ख्याल में कराची को ये 6 मैचों के बाद है ना ये वाला डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है ना। भाई जी। तो हमने भी जरा काफी ख्याल किया क्योंकि जी दोनों सीनियर प्लेयर हैं, उनके मुतालिक इस तरह की कोई बात करते हुए ढके छुपे अल्फाजों में की थी, और इरफान भाई ने थोड़ी सी खुले अल्फाज में भी की थी, हमने ढके छुपे अल्फाज में की थी। तो लेकिन मेरे ख्याल में कराची वालों को सोचना चाहिए। और लेकिन यहाँ शादाब के ना सारा डिसीजन ठीक है कैप्टनसी, लेकिन है ना कैप्टनसी में ये वाला जो उनसे डिसीजन होता है ना कि क्रूशल मौके पे अगर आपने अपने प्लेयर्स को डिसाइड किया कि हमने उसको रेस्ट देना है तो दिया है, ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। बिल्कुल। आलिया, हम आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। जब हम कराची किंग्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, फिर बैटर्स की, शुएब मलिक की हम बात करते हैं, शान मसूद की, जैसे सेंजी भाई ने भी कहा कि रेस्ट दे देना चाहिए अगर हमें नजर आ रहा है कि उस तरह से परफॉर्म नहीं करे, हालांकि हमारे बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं। आप क्या समझती हैं, अब शुएब मलिक को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, रेस्ट दे देना चाहिए उनको? और ये जो ब्रेव डिसीजन की हम बात करते हैं, आई थिंक जैसा एनजी भाई ने भी कहा कि अगर छठे मैच में ये ले लिया जाता तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती थी। और फिर अगर बड़े टोटल की बात करते हैं तो आज कराची ने बड़ा टोटल नहीं लगाया, एंड वन ऑफ द रीजंस इज कि उनके बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, शान मसूद ने भी और शुएब मलिक की भी हमने देखी। तो आप क्या कहेंगी? नो डाउट शुएब मलिक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, और अभी इस तरह जिस तरह से PSL हुआ है, जब से स्टार्ट हुए, तो उनकी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हुई जी। तो अगर नहीं हुई तो आपको बहुत पहले सर वाली बात है कि डिसीजन ले लेने चाहिए। यहाँ पे आप अपने किसी और बैटर को ट्राई करके देख लें, मे भी वो परफॉर्म करते। शान मसूद से भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हमने पहले भी यही बात की है कि ऊपर के टॉप ऑर्डर्स का T20 गेम में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी टीम ज़्यादातर जो है विन्स उसको तभी मिलती हैं जब ऊपर से पावर प्ले पे जो स्कोर लगते हैं या टॉप बैटर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे टीम के मेन बैटर्स ही शान मसूद नज़र आ रहे हैं, शुएब मलिक नज़र आ रहे हैं, इवन मोहम्मद नवाज है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा जो है ना रिलाई करते हैं पोलार्ड पे, और पोलार्ड आज बहुत नीचे आए हैं, और इरफान भी और इरफान भी नीचे से थोड़ा सा उन्होंने भी परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से ये टीम जो पहले भी जो जीती है मैचेस, उनमें पोलार्ड का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो जो हमारे बैटर्स हैं वो अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक यहाँ पे इनको सोचना चाहिए या कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। बाहर बेंच पे भी इनके पास बैटर्स होंगे, वहां से कोई आप बैटर खिला सकते हैं नया। तो आप क्या समझती हैं? जी जी, अभी नहीं सोचेंगे तो मेरा ख्याल फिर अगले सीजन में हाँ, सोचेंगे। फिर बहुत लेट हो जाएगा। भाई आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि कोई सिलेक्शन ड्राफ्ट में मिस्टेक हुई है? नहीं, मैंने इस चीज का जिक्र पहले भी किया था। मैंने कहा असल में जिस टाइम ये ड्राफ्ट में थे ना, उस टाइम ये सिलेक्शन नहीं सही कर सके, ये कम्बिनेशन नहीं बना सके सही तरह से। तो इनका कोई कम्बिनेशन, और ये वाली बात इसलिए नहीं हम कह रहे जी कि इस टाइम ना कराची की पोजीशन ये वाली है। मेरे ख्याल में ये हम सारों का यहाँ पूरे उसका हमारी राय ये थी कि कराची थोड़ी सी वीक टीम है, बिल्कुल। इनका कम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है जी। तो बात टाइम होता है कि आप कम्बिनेशन में जिस कम्बिनेशन को लेके जाते हैं तो वो प्लेयर्स नहीं मिलते, तो ये कम्बिनेशन बनाना भी ना बड़ा एक आर्ट है कि जी ये इस कैटेगरी का प्लेयर आपने उठाना है, ये प्लेयर है आपका, बारी कितने नंबर पे है, चौथे पे, पांचवे पे, तो बात टाइम है ना आप है ना यहाँ मिस्टेक कर जाते हो। तो यहाँ कराची की जो टीम का जो है ना कम्बिनेशन वो इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जी अगर ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये टीम खेल ही बुरा तो खेल रही है, लेकिन कम्बिनेशन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो यहाँ इनको ड्राफ्ट में ना थोड़ा सा सोचना चाहिए था जो, और ये बाज टीम, और ये एक 2 महीने पहले बैठ के मीटिंगें करनी जी शुरू हो जाती है, 3 महीने पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग जाती हैं। ये जितने भी ये अपने फ्रेंचाइज वाले हैं ना, इनके जो उनसे ऑफिस है उनमें बड़ी बड़ी स्क्रीन लग जाती हैं, उसमें बैठ के ना ये अपने ना देख रहे होते हैं कि जी अगर हमारा ड्राफ्ट में हमारा नंबर इतना है तो कौन कौन से प्लेयर उसमें आ रहे हैं, क्या आ रहा है। तो ये पूरी एक साइंस है। थिंक टैंक्स पहले से एक वर्किंग शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ इनकी जो वर्किंग थी ना वो थोड़ी सी कमजोर है।
ठीक है जी, ड्राफ्ट में कमज़ोर है। तो यहाँ अगर हम जो देख रहे हैं कि जी कराची अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जी। तो ये नहीं है कि जी जिस तरह हम लाहौर की बात करें ना, लाहौर में हमें मिस्टेक दिख रही थी कि उनकी ड्राफ्ट में कमी नहीं थी, जी। लेकिन उनकी मैच में आके कमी हुई है। कराची की वाली सूरत हाल नहीं नहीं, है, 11 में मसला। कराची वहाँ वो कमज़ोर दिखी हमें जी ड्राफ्ट में। ground, जी। अच्छा सर भाई, अगर हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की अभी जितनी भी सक्सेस देखी है उसमें सबसे वाइटल रोल यहाँ तो ओपनर का होता है, यहाँ ये शादाब और आगा सलमान का है। और ख़ास तौर पे आगा सलमान को देखें तो उन्होंने इस दफ़ा मिडल ऑर्डर से, नॉर्मली पाकिस्तान की तरफ से भी 5वें 6ठे नंबर पे खेलते हैं, 3रे नंबर पे आ रहे हैं। इन दोनों ने भी आज बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप लगाई, स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, जो कि एंड में आके फिर उसको कवर अप किया हैदर अली ने और फ़हीम ने। ये दोनों का रोल कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, और अगर ये आगे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं और आपको लगता है कि ओपनर पे ना भी चलें तो ये दोनों आके टीम को लेके चल रहे हैं? देखिए, आपने दुरुस्त कहा, आगा सलमान और शादाब खान की बहुत ही सेंसिबल और एक एक्सपीरियंस किस्म की उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई मिडल ओवर्स में। जिस तरह का ये टोटल था, कराची किंग्स 15-20 रन शॉर्ट थे। ये पिंडी की वो वाली पिच तो नहीं कि जिसमें आप 200 या 200 प्लस का रेगुलर बेसिस पे कर सकें। आज पिच में एक्स्ट्रा बाउंस भी था और बैट्समैन को मुश्किल हो रही थी खेलने में। उन्होंने कंडीशंस के मुताबिक, और जो कल उन्होंने गलतियां की उससे उन्होंने सीखा। कल इस्लामाबाद से ये गलती हुई कि उन्होंने बहुत चीपली विकेट्स दी और मिडल ओवर्स में कोई मोमेंटम या पार्टनरशिप नहीं बना सके। इन्होंने असेस किया कि इतना बड़ा टोटल नहीं, हमने बस पिच पे रहना है, हमने पार्टनरशिप बनानी है, सिंगल्स डबल्स लेनी है और करके किसी तरह टोटल के करीब जाना है। कराची से ये गलती हुई। एक तो गलती मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती ये थी कि आज जब रुमान रईस, नसीम शाह नहीं खेल रहे थे, जो कि बहुत ही थ्रेटनिंग न्यू बॉल बॉलर्स हैं, तब जो कराची का ओपनिंग ऑर्डर था, ओपनिंग बैट्समैन थे जिसमें शान मसूद था और जेम्स साइफर्ट था, इनको शुरू से ही मोमेंटम लेना चाहिए था। इस वीकनेस जो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, उस पर कैपिटलाइज करके स्टार्ट एग्रेसिव लेना चाहिए था। लेकिन जैसे इस पे ऑलरेडी काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं कि शान का जो स्टार्ट है या बॉडी लैंग्वेज है या जो मोमेंट, जो उसकी स्टाइल है या टोन है, वो बहुत ही एक लूक वार्म इंडिफरेंट किस्म का वो अप्रोच है। जो एग्रेसिव अप्रोच उसको स्टार्ट अडॉप्ट करना चाहिए, कैप्टन लीड करना चाहिए फ्रॉम द फ्रंट, वो इस सीजन नहीं करा। ये बहुत बड़ी एक तो मिस्टेक हुई। दूसरा, जब वो डिफेंड करे थे 150, आप इस तरह का टोटल जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से डिफेंड कर सकते हैं, यू हैव टू टेक विकेट्स। और स्टार्ट भी उन्हें जो कराची के बॉलर सिर्फ हसन अली हो गए या मुजरबानी हो गए, मीर हमजा हो गया, इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि मिडिल ओवर्स में जब आगा सलमान और शादाब की पार्टनरशिप लग रही थी, कोई रिस्क लेते, स्लिप लेके आते, कोई स्पिनर को 2-3 ओवर और देते ताकि उनसे कोई एरर क्रिएट करते। अदरवाइज आप इस तरह का टोटल डिफेंड नहीं कर सकते। जी भाई, क्विकली आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आज नसीम शाह नहीं थे और उस साथ उनके रुमान रईस उनके रेगुलर ओपनर है, तो हमने बात की थी इमाद वसीम को। आज फिर इन्होंने, शादाब ने, कई दफ़ा होता है विक्ट्री में आपकी गलतियाँ, लूप होल हाइड हो जाते हैं, उन्होंने 3रे नंबर पर लेके आए और दोनों जो अटैक करवाया जिनसे, उन्होंने बहुत रन दिए। हमने देखा कि मैथ्यू फोर्ड ने भी बहुत रन दिए, इसी तरह हुनैन ने भी रन दिए। जब फिर इमाद आए तो उन्होंने फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड की और 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए। तो आपको लगता है कि शादाब इधर फिर आज मिसरीड कर गए और जो इमाद की यूटिलिटी चाहिए थी उनको वो नहीं ले पाए? नहीं, आज चलो 3रे नंबर पे उनको बॉलिंग पे ले आए, उसने पहले 6 ओवर में ना 2 ओवर करवा दिए थे। इसके बावजूद भी अगर वो नया बॉल उससे करवा देते, यूजली इमाद 3 ओवर कर देते, 6 में से ना बड़ा एक प्रेशर होता है ना, 50% प्रेशर जी अपने पे ले जाता है। तो हो सकता है कि जी इनके फास्ट बॉलर्स की भी बचत हो जाती है, क्योंकि जो रेगुलर 2 नए बॉलर नया बॉल कर रहे थे वो नहीं खेल रहे थे, उनके लिए भी मुश्किल था दोनों के लिए। तो इधर इमाद वसीम का बनता था कि करना, लेकिन ठीक है कि जी उसकी अपनी प्लानिंग होगी कि जी वो नंबर 3 पे लेके आया, वहाँ भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन अब इस्लामाबाद की टीम है ना, थोड़ा ऐसा ऐसा इनकी बॉलिंग है ना, थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रही है। और यहाँ मैं आगा सलमान की और ये शादाब की बात करूँ ना, ये इन्होंने 3 मैचों में इनकी पार्टनरशिप अच्छी लगी है। तो एक तो उसमें जो सोचने वाली बात है ना, वो जिस टाइम स्कोर बड़ा नहीं था जी, स्कोर थोड़ा था। जहां अभी अगर आज भी देख ली जाए ना, जो इसका सलमान का स्ट्राइक रेट है वो 110 का है जी। ठीक है ना, मेरे ख्याल में इसने ये 30 बॉलों पे 33 किया है, लेकिन आज रिक्वायर्ड भी इस तरह की इसी तरह का था। तो जिस टाइम इस तरह की पोजीशन होती है ना, इस टाइम भी ये बहुत अच्छा खेलते हैं। मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये पिच और जो इसका स्कोर का सेटअप करने वास्ते है, तो वो शान और मलिक को बहुत सूट करता था। ठीक है जी, वो इस तरह खेलते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज वो उनको प्रेशर नहीं होगा। ठीक है जी, हमने बहुत बड़ी बड़ी हिटें मारनी है, तो
तो आज उनके पास टाइम था कि अपनी फॉर्म को दोबारा से वो गेन कर रीगेन कर सकते थे। सकते थे बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल आज शान भी आया था तो उसने भी कहा था कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे। लेकिन काफी लगता था शॉट से। बिल्कुल। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition, and I wish हम जो ब्रेक में बातें करते हैं उसको भी हम अपने शो का हिस्सा बनाएं। ब्लूपर्स कभी चल जाएंगे मेरा ख्याल है, तो फिर अल्लाह ना करे कि और हम तो नहीं चाहते कि वो चले, लेकिन चले कभी किसी ने शरारत कर दी तो कुछ भी हो सकता है। हिंदी भाई, PSL की जब बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, तो आज एक और सैड डे है क्रिकेट के लिहाज से। आज की अभी रिसेंट अपडेट ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर के जो स्पिनर है उस्मान तारिक, जिसके वाले से बात की जा रही थी कि कैसा मिस्ट्री स्पिनर आ गया जिसको कोई पिक नहीं कर पा रहा, ये दुनिया को परेशान कर देगा, ये वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड यूज होगा, उस पर बैन लग गया। और अंपायर्स ने पिक कर लिया। हाँ, अंपायर ने अब जाके पिक किया है और उन्होंने कहा जी कि इनका एक्शन ठीक नहीं है जो कवानीन के मुताबिक था। और अब कोयटा ग्लैडिएटर ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इसको रीचेक करें, इसको दोबारा रीअसेस करें और अपनी जो आपकी ईज़ है। अब दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो ये है कि एक लड़का डोमेस्टिक खेलता है, सारा कुछ करके आता है, तो किसी की आई नहीं थी, किसी कोच ने, किसी अंपायर ने नहीं देखा। जब एक तरह का इंटरनेशनल लेवल के वो रिप्रेजेंट करने के करीब था, तब याद आया कि ये लड़का नहीं कर सकता। दूसरा ये कि क्या हमारा जो सिस्टम है बोर्ड का, वो क्या सोया होता है? खुदा न खास्ता जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो अपने लोगों की टांग खींचने के लिए खुद आ जाते हैं। ये बंद कमरे में बैठ के बात क्यों नहीं हो सकती? नहीं, एक तो जिस तरह आपने कहा कि जी वो कोई भी बैट्समैन उसको पिक नहीं कर रहा था, तो वो अंपायरों ने तो उसको पिक कर लिया। सो चलो शुक्र है किसी ने तो पिक किया, लेट कर गए वो पिक। हाँ जी। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी ये वाली बात नहीं कि जी किसी ने कंप्लेंट की हो। नहीं, कोई यूजली कोई टीम कंप्लेंट करती है कि जी वो लाहौर के खिलाफ खेल रहा था, कराची के खिलाफ कर रहा था, किसी ने कंप्लेंट की है। अगर सिर्फ अंपायरों की ही कंप्लेंट पे या रेफरी की कंप्लेंट पे, तो अब तो तकरीबन 75% है ना, ये PSL भी खत्म हो गया। अब किस तरह कंप्लेंट हो सकती है? तो या तो होना कि जी एक लड़के ने एक मैच खेला है जी, तो उसको कहा कि जी ये कंप्लेंट हुई है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है, ये PSL पाकिस्तान में और अगर कहीं बाहर हो रहा होता ना, तो एक हम कहते हैं कि जी उनके अंपायर्स जी। यहाँ फर्क है। यहाँ यही अंपायर डोमेस्टिक में भी है, जी जी जी, ऐसे ही है। तो उनके सामने खेल के आ रहा है, सारी चीज करके आ रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा। जी, और अगर कहीं कोई इस तरह की चीज़ है, कोई इस तरह की चीज़ आपने देखी है, आप कोयटा वालों से बैठ के बात कर सकते थे कि जी हमारे पास ये वाली कंप्लेन आ रही है या हमारे reservation umpires या रेफरी ये कह रहे हैं, थोड़ा सा आप चांस देते हैं। और पहले भी ये होता था कि जिस टाइम ICC का रूल ये था कि अगर किसी प्लेयर को बैन हो जाता था, वो 3 वीक तक है ना उसको मौका देते थे, वो खेल भी सकता था। जी। ठीक है, आप कर सकते थे। अब ये समझ नहीं आएगी कि सडनली एक प्रेस रिलीज आई है कि जी अब उसमें बैन हो गया, जी वो नहीं खेल सकता। तो ये वाली चीज़ है ना हमारी समझ से बाहर है। थोड़ी सी चीज़ों को ना क्लियर करना पड़ेगा बोर्ड को, जी। थोड़ा सा वाजे करना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने लोगों का ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं कभी इस चीज़ पे नहीं बोला, लेकिन जिस तरह हमारा शर्जील था या दूसरे लड़के थे ना, जिस तरह हुआ था, तो वो भी उसको भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। जी। काफ़ी सारी जगहों पे ये वाली चीज़ हो जाती है, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने की को। ये हमारे लड़के हैं, इनको लुक आफ्टर करना हमारा काम है, तो थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। तो यहाँ इसको भी ये भी यहाँ अब बात हो रही थी कि हम इसको वर्ल्ड कप में देखने की कोशिश कर हाँ रहे थे जी। क्योंकि जी हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में ना स्पिनर्स की प्रॉब्लम है, तो हम सारे बात भी कर रहे थे कि ये वर्ल्ड कप में एक हो सकता है कि जी ट्रम्प कार्ड के तौर पे हम यूज करें। अब PSL में नहीं देख रहे हम, लेकिन वो ट्रम्प कार्ड के तौर पे तो यूज हो गया है। तो अब क्या ये कर मतलब सकते हैं? फादर फिगर का रोल जो बोर्ड को अदा करना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं कि मसाइल है। प्रोटेक्ट करना भी तो बहुत जरूरी है अपने बिल्कुल। बच्चों काफी को, साहब से मेरे ख्याल है जी, जान लें। हम जानना चाहते हैं कि आपने बहुत खतरनाक माजों पर रिपोर्टिंग की है। कोई ऐसा एडवेंचरस वाकया जो आप हमें सुनाना चाहते हैं या हमारे अच्छा, साथ मैंने शेयर करना कहीं चाहते कोई ड्रैगन के गर्दन पे बैठ के रिपोर्टिंग की कि खतरनाक सहाफत ठीक है की है। हैं? जी, मैं इसका प्रचार नहीं करता हूँ, मैं कितना बहादुर हूँ, इंजी भाई जानते हैं मुझे। बात ये है कि हम दोनों तो बीच पे फिरते रहे हैं। वो भी माल दी।
इंजी भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ क्योंकि एक सहाबी के मुंह से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता, लेकिन मैं ले रहा हूँ। अच्छा, बात यह है कि खतरनाक सहाबत, मैं एक दफ़ा एहतजाज में चला गया था, टीचर्स का एहतजाज। आपको पता है हमारे मुल्क में जो है वो हक नहीं मिलता है, जो हक मांग के नहीं मिले उसे छीन लेना चाहिए। तो वो एहतजाज कर रहे थे, वो किसी अभी मैं मुंह से क्या बोलूं, किसी ने वो पानी वाला बम मार दिया मेरे पे, वो गुब्बारे में था। अच्छा, उसके बाद यही नहीं, और सुनिए, क्या वाटर कैनन पुलिस वालों ने मुझ पे जो है वो खोला, तो पुलिस ने जैसे वाटर कैनन खोला है, साबुन इंजी भाई मेरे जेब में था और मैंने सहाबी के होते हुए फायदा उठाया और मैं नहा लिया। इसी बहाने चले नहा तो कैसी लिया बात है ना। अच्छा, लग नहीं रहा वैसे। इसी बहाने आपने 6 मंथ के बाद ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। नहीं, सहाबत आसान नहीं है। आप लोग तो यहाँ रूम में बैठे होते हो इसी के, हमसे पूछो, हमने तो अपना खून दिया है सहाबत को। ऐसे खतरनाक सहाबत की बात की तो खतरनाक जी जी, उनसे पूछ ले कोई उनसे तो आपको पूछ- लगी थी। और ये मेरे पंच है, 1 मिनट जी, 2 बोतलें। मैं कह रहा था जब आपने खून दिया उसके बाद 2 बोतलें आपको लगी थी मुझे। छोड़े फिर, ये लास्ट से बात कर लें। जी, हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आपको पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है मैं पाकिस्तान आकर, और पाकिस्तान आकर हमें ऐसा लगा है कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसका एक ही हल है पाकिस्तान में, वो ये कि आपको जागते हुए दोबारा सोना पड़ेगा अपने सपने को वहीं से शुरू करने के लिए। अच्छा, अगर बरखा दत्त साहिबा, अगर हम बात करें जर्नलिज्म में मसाइल की, आप क्या समझती हैं किन मसाइल का सामना करना पड़ता है खवातीन को? जर्नलिज्म में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और मेरी कविता से एक शेर कहना चाहेंगे हम कि ना दिन में चैन, ना रात में चैन, ना सर्दी में चैन, ना गर्मी में चैन, तोए जोए एन गैन। मैं समझा कहने लगी है यूनुस फैन मेरा। आपने इनडायरेक्टली एक प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर दी, ये तो अब आपको मैनेजमेंट वाले पूछेंगे। बच्चों, नहीं, शेर तो बनना है ना, शेर तो बनता ही इस तरह। अच्छा, वैसे जिंदगी में कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो जाएं, जी, आपको सर नहीं झुकाना, और आज के दौर में सर वही नहीं झुकाएगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। वैसे ट्रू दैट। अच्छा, ये बताएं कि तुम जैसी लड़कियों ने अपनी फेसबुक पेज पर हाथ रख के डीपी लगाई होती है, और पूछो तो कहती हैं हमारी हल्की हल्की मूंछें आई हुई। अच्छा, एक सवाल मैं बरका जी से पूछना चाहूंगा, ये अपने नाम के बिल्कुल बरक्स है, खुशक। बात ये है कि अभी अनाबानी के बेटी की शादी हुई थी, अना बानी नहीं, अंबानी। मैं कहता हूँ, उसकी बेटी की शादी पे आपको तो बुलाया ही नहीं, क्यों? रात का फंक्शन था, हम नजर नहीं आ रहे थे। वैसे लास्ट टाइम आप कब स्माइल किया आपने, कोई आपको याद पड़ता हो? ये पहला और आखिरी मेरा ख्याल ये। आप लकी है क्या आज आप? स्माइल से बेहतर वो अच्छा, रहने ही वैसे देते। बरखा जी, आप क्या समझती हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? एक अच्छा मॉइस्चराइजर। क्योंकि हमने देखा कि 1 महीना पहले आपके मुल्क में इलेक्शन हुए हैं जी, और जितने भी लोगों ने अंगूठे की तस्वीर लगाई, शदीद खुश्की थी अंगूठे पे। तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर लेके दीजिए अवाम को। और हाँ, पापा की परियों ने 50 रुपए वाली नेल पॉलिश लगाई हुई थी अपनी गुर्बत को। अच्छा, वैसे इलेक्शन कहते से हैं याद आया, जो manicure इलेक्शन कराएं। हुए हैं हिना जी, जी, अंगूठे तो बहुत सारे देखे थे, वो टेढ़ी अंगूठा देखा था आपने? वो आपका तो नहीं था, आपका तो नहीं था वो। हाँ, यही था, यही था। वो वो बहुत तो वायरल, बार एक- वो बहुत वायरल हुआ था वैसे। आपका था। चले ये ब्रेक में डिसाइड करते हैं उस वो किसका- अंगूठे के वायरल होने के बाद हिना ने कहा था कि काश मैं अंगूठा होती। चले वो डिसाइड हम ब्रेक में करते हैं। अभी छोटा सा हाँ ब्रेक जी, लेते हैं जी, अभी ब्रेक से break वापस लेंगे। आके फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. हम सलीम साफी साहब से जानना चाहेंगे, आप ये बताएं कि आप कॉलम लिखते हैं, इसमें जिद्दत कैसे आ सकती है? देखिए, मैंने कहा आप ये कॉलम में, उन्होंने कहा जिद्दत है ही नहीं। शिद्दत है। सवाल उनका बड़ा खतरनाक था। उधर शिद्दत, उधर शिद्दत। इंजी भाई को मैं क्या कहूँ? कुछ ना के कुछ नहीं, नहीं वही ना कि देखिए,
कॉलम जिद्दत कॉलम मिलाने के लिए उसको साइडों पे रंग बिरंगी लाइटें लगाओ, उसको रंग बिरंगी चश्मा पहनाओ, जी। और उसको ये भी पूछो कि सोरा जो है अपना आज दूल्हा सोरे कार किन जान दे, मतलब क्या करे, क्या जिद्दत है, बंदर है काला में क्या है। जिद्दत यही है कि आप जो नए नए जो मसाइल हैं जी। उसको डिस्कस करें। जैसा कि क्या हो रहा है, कितने महंगाई हो गई है, जी, हम पे तो कोई असर नहीं होता, लेकिन एक बात है, ये न्यूट्रल रहना कितना जरूरी है। देखो सलीम साहब, न्यूट्रल अगर आप नहीं रहेंगे तो आपकी गाड़ी खाई में गिर सकती है। ये आप कह रहे हैं? फर्स्ट गियर में हो या तो फिर हैंड ब्रेक खींची हुई हो, नहीं, देयर इज नो ग्रे एरिया, और आप या तो इधर हैं या फिर उधर हैं। अच्छा वैसे जो लोग बीच का कहते कोई हैं, मामला नहीं सलीम है। साहब सब लोग कहते हैं हम इस पार्टी के साथ हैं, हम उस पार्टी के साथ हैं, आप क्या समझते हैं? आप जिस पार्टी के साथ ये हैं, इफ्तार पार्टी के साथ बस अभी आने वाली है, बल्कि इंजी भाई और हम लोग मिलके पार्टी करेंगे भी इंशाल्लाह। इनसे जी जी अच्छा बरखा से भी पूछते हैं कि ये हमारे मेरे में प्लेयर, कांटे लगे हैं क्या? यार आपने बहुत उनसे मुश्किल भी से तो बात पूछ लेना करनी है ना, टाइम हमने। कर दिए ना सवाल, और कितने हैं? हमारे जी, प्लेयर पूछे। उधर जाके खेलना चाहते हैं, बट आपको हमेशा क्यों प्रॉब्लम है, हर जगह पे हर फोरम पे आप लोग चाहते हैं कि हमारे प्लेयर या हमारे एक्टर उधर ना आए, ये इतनी नफरत क्यों है आप लोगों में? देखिए कहा जाता है कि पाकिस्तानी खाते बहुत हैं, तो वहां जाके खेल पर तवज्जो देने की बजाय गलियों में खाते नजर आते हैं। तो अगर ये खेल पर तवज्जो देंगे तो हम इन्हें मोस्ट वेलकम तो कह आपका सकते हैं। कल्चर प्रमोट होगा, आप खाने दें, आपको क्या खाना और प्रॉब्लम है? आप लोग अरे क्या? भाई आप यहाँ पर आके खाना शुरू कर दें, होस्टिंग को छोड़ दें तो शो कौन देखेगा? नहीं वो तो नहीं, खेलने लेकिन के बाद खाने के- खाते हैं ना, हाँ। खेलना तो नहीं छोड़ते वो। वो जो आपका कौन था, हसन अली था, वो गलियों में डांस करता नजर आ रहा था। हमारे मैच के डांसर बाद मर गए हैं करता क्या? नहीं, ये तो अब कोई रीजन नहीं हुई और ये कोई लॉजिक समझ भी नहीं तुम आया। तो मुझसे बात ही I मत करो। think ये भी that मेकअप is- रूम में कह रही थी कि भाई मुझे तो दवाई का असर ही नहीं हो रहा, डॉक्टर पता नहीं क्या लिख के दे रहा है। अरे भाई डॉक्टर को सही उम्र बताओगे, वो उम्र के हिसाब से दवाई लिखता है। 20 तुम उम्र बता रही हो। 20 से 16 स्वीट 16। मेरा कहना है क्रिकेट पे आ जाते हैं। वो मेरे ख्याल है बच्चों की दवाई दे रहे हैं। लेकिन मैं भाई बड़ा एडवेंचरस जर्नलिज्म करता हूँ। ये अभी आपका सवाल रहता था। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताइए कभी कोई एडवेंचर हुआ हो? भाई एक दफा मैं गया था बाजी जिंगजोंग, जो एक चीन में एक ब्रिज है, इंजी भाई वहां से बंजी जंपिंग की। मैंने कहा एडवेंचर करते हैं, तो मैंने जैसे ही जंप मारी आपकी नीचे ध्यान जंप पड़ा। भी, एक सेकंड, आपकी जंप भी कितनी सी होगी, इतनी सी है इतनी? अच्छा मैं कोई डड्डू नहीं हूँ, इंसान हूँ। मैंने जंप मारी, इंजी भाई जब आधे रास्ते पहुंचा मेरी नजर पड़ी, हाय अल्लाह रस्सी तो बांधी नहीं। इसके बाद मैंने अंगूठी का बटन दबाया, यहाँ से हेलीकॉप्टर की तरह पर निकला और मैं डोरेमोन कहते हुए नीचे। चलिए फिर हम क्रिकेट पे आते हैं। काफी एडवेंचर है या। जिंदगी में। अज़हर भाई आज परफॉर्मेंस की बात करें तो एक हैदर अली को भी चांस दिया गया और काफ़ी इस पे डिबेट होती रही। 3-4 साल पहले ये लड़का पाकिस्तान का फ्यूचर माना जाता था और जिस तरह की शानदार इसकी परफॉर्मेंसेस थी और कहा जाता था कि शायद सेकंड बाबर आजम मिल गया, बट फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ स्क्रीन हो गया। आज इसने फिर थोड़े से ग्लिम्सेस शो किए, मुश्किल टाइम पे आया, हिटिंग भी की, फेयरलेस क्रिकेट खेली। आप कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस? लेकिन डेफिनेटली हैदर अली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था जब उसने डेब्यू किया इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के अंदर ही उसने जो पहली 2-3 इनिंग्स के लिए बहुत ही शानदार इनिंग्स, और हमने तमाम फैंस को ये लगा कि हमें एक ज़बरदस्त फाइंड मिल गया, एक ऐसा एग्रेसिव क्रिकेटर जो हर तरह की शॉट खेल सकता है, हर तरह के बॉलर को हिट कर सकता है। लेकिन ओवर द ईयर्स जिस तरह उनका पोटेंशियल था वो उसको अचीव नहीं कर सके। आज जिस सिचुएशन में वो आए वो कोई इतनी मुश्किल सिचुएशन तो नहीं थी, तकरीबन राना बॉल का उन्हें चाहिए था टारगेट, तो एक तरह से अच्छी थी उनके लिए कि वो एक ऐसी इस तरह की सिचुएशन में आके खेल सके जहाँ उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रेट प्रेशर ना हो। तो उन्होंने टाइम लिया, जो उन्हें लूज बॉल मिली उस पर उन्होंने अच्छी शॉट ली। फहीम को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी जो उनकी प्रेजेंस थी पिच पे, उन्होंने उनको अलाउ किया कि वो अपनी हिटिंग कर सके। तो हम हैदर अली से ही उम्मीद करेंगे कि बाकी इनिंग्स में भी, बाकी जो 2 मैचेस रह गए हैं इनके इस्लामाबाद के, एक या आगे जितने भी वो प्लेऑफ वगैरह के खेलते हैं, तो उसमें वो कंसिस्टेंसी दिखाएं। किसी भी यंगस्टर के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि अगली इनिंग्स में रेगुलर बेसिस पे वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे तो हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी फॉर्म को रिगेन कर जी लिया। भाई क्विकली आप कुछ हैदर अली के वाले से कहना चाहेंगे, कितना बड़ा टैलेंट था आपके होते हुए ये ज़ल्मी का पार्ट बने थे? देखिए बहुत सारे ऐसे लड़के आए हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छा टैलेंट था, जिस तरह उनका स्टार्ट था बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन ये कि जी थोड़े अरसे के बाद साल के अंदर है ना हमें उनका नाम भी नहीं सुनने में मिलता, या 2 साल में बहुत। ये हसन अली की भी मिसाल इसके सामने है
या दूसरे और लड़कों आसिफ के अली, खुशदिल, बड़ी लंबी आसिफ लिस्ट अली, है। खुशदिल, ये सारे आए थे, बड़े हाई होप्स के साथ आए थे। लेकिन जिस टाइम आप फोकस नहीं रखते ना अपना, क्योंकि जी आपकी जो सी सोच है ना आपको बड़ा बनाती है, जी। आपका गोल आपको बड़ा बनाता है। बेशक। ये आप जिस समय ना किसी ग्रेट प्लेयर के साथ बैठे ना, जी, तो आप उससे बात करें, वो ये नहीं बात करेगा कि मैंने लीग खेलने जाना है, मैंने ये करना है, वो कह रहा है मैंने वर्ल्ड क्लास बनना है। जिस समय आप वर्ल्ड क्लास की टिकट ले लेते हैं ना, तो बीच में सारी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल। तो इनको, हमारे जो यंगस्टर्स है ना, जी, तो इनको गोल है ना इनका बड़ा होना चाहिए, इनकी बेशक। सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी बिल्कुल, होगी और और- गोल बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आप उसको अचीव भी और करेंगे। इसमें साथ Think साथ अगर आप big. बात करें कि फ़हीम अशरफ की भी हम बात नहीं कर पाए, उस पर भी कल जरूर बात करेंगे कि जिस तरह उस लड़के ने भी कम बैक किया, Confidence जिस gain तरह किया कैप्टन ने इस पे दोबारा। ट्रस्ट किया, और मुश्किल टाइम पे जब कैप्टन ट्रस्ट करता है तो फिर लड़का को डिलीवर करे, तो ये मेरा ख्याल है प्लेयर के लिए भी और टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी आप सबसे ज्यादा चाहते हैं जी, और बहुत मैं शुक्रिया आप सोच रही हूँ सबका। डॉक्टर साहब आप को दोनों का कॉल बहुत करके शुक्रिया। अपनी असली उम्र बता हाँ, दूं वो क्योंकि बता तबीयत दें बहुत ताकि ये खराब मसला हो। हल हो जाए, वो ठीक हो। इसके साथ ज्यादा चाहते हैं जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।